हेलो तो गुड इवनिंग भाइयों, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त तंदुरुस्त जिंदाबाद और एक नंबर तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है और आपने सभी ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। जो एसएससी स्टेनोग्राफर था, ठीक है, जो उसका कल रिजल्ट आया था रात को, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया उस पर। तो जहाँ तक है सभी ने देख लिया होगा। और भाई मैं तो पहले ही बोल रहा था, पहले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इतना नंबर है, इतना नंबर है, हमारा हो पाएगा नहीं कि नहीं हुआ। तो मैंने भाई बताया था आपको, ठीक है, 130 मैंने बताया था। जो एग्जैक्ट देख सकते हो आप, लगभग वही कट ऑफ गई है जो मैंने आप पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हो मैंने कितनी कट ऑफ बताया था। तो जो मैंने बताया था, मैंने एक्सपेक्टेड बताया था, वही गई है, ठीक है। बाकी ओबीसी और यूआर कैटेगरी की सेम रही है डी ग्रेड के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 17 मतलब 117 कट ऑफ रही है, ठीक है। तो और बाकी एससी की और एसटी की तो कम रही है, 85 समथिंग। और एससी की शायद 100 के समथिंग रही है ना। तो बाकी देख सकते हो आप। अब आपका रिजल्ट आपने लगभग सबने देख लिया होगा, अपना पीडीएफ में रिजल्ट। अगर नहीं देखा है तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बाकी सी ग्रेड के लिए कट ऑफ यूआर कैटेगरी 148 रही है। और यूबीसी के लिए थोड़ी ठीक गई है उसमें, क्योंकि आपको पता है उसमें सीटें कम होती है। और डिक्टेशन जो कि आपका स्टेनो होता है, उसमें स्किल टेस्ट वो 100 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है। तो उसमें इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बाकी आप दे सकते हो। डी ग्रेड होता है, उसके लिए आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रही है, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट आपको होता है वो 80 पर वर्ड मिनट लिखना पड़ता है। और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी थी, इस वजह से थोड़ी कट ऑफ भी कम रही है। अब कई बच्चे बोलेंगे, कई की जिनकी मतलब कि भैया हमारे को इतने नंबर आ रहे हैं और हमने मतलब वही 40-50 की स्पीड आ रही है, तो हमारा मतलब हो पाएगा क्या स्टेनो? जैसे हमें कितना टाइम लग सकता है स्पीड लाने में 80 की? और स्टेनो का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई मतलब कब तक हो सकता है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यूरी थी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आ गया अब फाइनल। तो देखो, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं भाई, जिनको मतलब 40-50 की स्पीड आ रही है या फिर जिनकी 80 आ रही है, तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कई बोलेंगे कि जैसे भैया हमारी कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर 5 नंबर इतने भी है, या फिर हम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये सबसे बड़ी अपने आप में भी अचीवमेंट है। क्योंकि देखो, अब आप फाइनल रिजल्ट पे कई सोचेंगे यार कि होगा नहीं होगा। देखो, आप अगर सेकंड स्टेज में भी पहुंच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार एक तो मतलब उन बच्चों से तो आप बहुत अलग हो ना, जो मतलब जो प्री के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो सभी ने एग्जाम में बैठा था। अगर आप पास किए हो तो उनसे तो थोड़ी बहुत बात अलग होगी ना आपकी, तभी तो आप सेकंड स्टेज में पहुंचे हो। तो अपने को कमज़ोर नहीं आंकना, ठीक है। बाकी रिजल्ट पहले यार उसकी कम से कम प्रिपरेशन तो दो, पर करके तो दो। वो तो बाद में है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम स्टेनो में तो स्किल में तो पास हो। तो सबसे बड़ा मोटिवेट वही है। देखो मैं बता दूं, जिनके कितने भी नंबर आ रहे हैं भाई, वो 2 नंबर हो, बिल्कुल आपको हताश नहीं होना है और बिल्कुल आसानी से करना है। क्योंकि आपको पता है स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है, वो मैं बता दूं आपको, जो डिक्टेशन होता है हॉल में, वो रामधारी सिंह है गुप्ता, भाई उसी की लगभग 90% आती है हर बार। मैं तो देखता आ रहा हूँ, क्योंकि एक बार पिछली बार थोड़ा सा चेंजेस हो गया था, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो गया था, फिर वापस से वो डिक्टेशन वही रामधारी का लिया था। जो डी ग्रेड का होता है, सेकंड 1 और सेकंड 2, मतलब पार्ट 2 है, रामधारी गुप्ता फर्स्ट और सेकंड 2। भाई अगर आप खंड फर्स्ट और खंड 2 भी कर लोगे ना, तो भाई मतलब आपका डिक्टेशन कहीं से बाहर आने वाला ही नहीं है। लगभग मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेशन फर्स्ट होता है रामधारी गुप्ता का, उससे बाहर जाता ही नहीं है भाई। और इतना ईजी आता है, 80 की वर्ड मिनट यार, आराम से लिख सकते हो आप 3 महीने में करके ले सकते हो भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार दिया था ओनली 3 मंथ्स में मैंने किया था। मैंने बेसिक से भी भाई 3 महीने 3.5 महीने में, लेकिन खुद से भाई बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि चलो 2-3 घंटे, लेकिन भाई कम से कम आपको 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगी, आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। समझ में आना, तभी तो आप टाइप कर पाओगे। आपके समझ में नहीं आएगा तो आप टाइपिंग का, लेकिन उसके पहले आपको वर्डों को देखना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, डिक्टेशन पर डिक्टेशन लेनी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो भाई रामधारी 1 को तो आप भाई उसको तो कंप्लीट करके जाना ही है। अगर आप सेकंड में नहीं करो तो भाई फर्स्ट तो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें वर्ड पूरे आपके आ जाते हैं और वो आसान भी है, क्योंकि उसके शॉर्टकट भी है। अगर आपको नहीं है तो मैं बता दूंगा कई शॉर्टकट, अगर आपने पास नहीं है तो पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पास, आप वो देख सकते हो। बाकी कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, तो भाई सिलेक्शन होना ही चाहिए आपका इस बार। और मैं आपको बता दूं स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। जैसे अभी आपका क्या हो गया, मार्च, ठीक है, रिजल्ट आ गया, तो आप मान के चल सकते हो 40 से 45 दिन बाद, मतलब 40 दिन मान सकते हो आपका, यहाँ से 40 दिन बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा,
40-45 दिन, क्योंकि इतना ही आता है। अब डेट, एग्ज़ाम डेट 10 या दिन में 15 दिन के अंदर वो डेट भी बता देंगे आपकी, देख लेना। तो मेरे हिसाब से 15 अप्रैल तक आपका स्किल टेस्ट हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक आपका स्किल टेस्ट, मैं बोल रहा हूँ श्योरिटी है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि यार एसएससी का इतना ही फंडा रहता है, पहले वाली एसएससी नहीं रही अब चीज़ें अगर कैलेंडर में है तो उस हिसाब से चलती है भाई, जो दे दिया तो दे ही दिया, उस हिसाब से चलती है। अब कोई डिले विले नहीं है, आप देख रहे हो सभी का कल कितना सारा रिजल्ट आया था, जेई का आ गया, और अब सीजीएल का भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, सीएचएसएल का निकाल दिया। और स्टेनो अगर कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो भाई यूट्यूब पे भी खूब सारी पड़ी हुई है। ऑफलाइन अगर आप नहीं जा रहे तो ऑफलाइन जाना ज़रूरी है भाई आपको, ऑफलाइन भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के साथ बैठोगे तो कम्पीट कर एक दूसरे से देखोगे तो सीखोगी भाई। तो इस टाइम पे आपको लास्ट में, अगर आपने ऑनलाइन किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा ऑफलाइन भी अब अगर कर सकते हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी ऑफलाइन कर रहे हो, अगर कोई जॉब में है तो अच्छी बात है, बाकी अपने अकॉर्डिंग टाइम देख सकते हो। तो स्किल टेस्ट एसएससी का तो बहुत आसान आता है, बाकी मैं और की बता नहीं सकता, कोर्ट वगैरह इनकी थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन एसएससी का अगर अलग मैटर आ जाता तो वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर यार देखो यही रहता है रामधरिया, मैं तो देखता आ रहा हूँ। तो करते रहिए जिनके भी नंबर है जितने, ठीक है। और कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो आपके अगर नंबर आ रहे हैं 10 नंबर आपसे कट ऑफ से ज़्यादा है तो भाई 10 नंबर तो खैर ज़्यादा हो गया। यू आर में तो देखो 6-7 नंबर, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, जो जानी होती है वो इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी एसटी और एससी में थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है 15-15, 20-20 नंबर, क्योंकि उनकी कट ऑफ थोड़ी कम गई है, तो ये बात है। बाकी आप अगर यू आर और ओबीसी के मार के चल सकता हूँ 137-38 फाइनल मेरे हिसाब से इतनी रहेगी, 135 से 138 के बीच में फाइनल कट ऑफ ये रहेगी, अगर आप स्किल क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है। और बाकी अपनी कैटेगरी हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चल लेना, जैसे एससी में है अगर आप तो, ठीक है। ओबीसी और इसकी यही रहेगी 134-35 तक ओबीसी की, और यूआर कैटेगरी 136-37-38, 135 से 138 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो भाई तैयारी में लग जाइए, आपके पास टाइम तो बिल्कुल कम है। आपको पता है एससीएम जो बीएसएफ कर रहे हैं वो भाई बीएसएफ की जो फिजिकल डेट आ चुकी है, मतलब अब धड़ाधड़ आपको 2025 में भाई सिलेक्शन लेके जाना ही है, आपको टाइम नहीं करना है वेस्ट है, जब आपने करना है जो कर दिया। बाकी यार 2-3 महीने पढ़ लो, फिर क्या है, फिर मौज ही मौज करना। ऐसे सोचो कि ज़िंदगी के बस 2-3 महीने पढ़ने, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना है, बस ऐसे मान के करोगे तो भाई आपकी सक्सेस यूँ जाएगी आसमान, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद आप सभी को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है भाई, मिलते हैं।